जयंत चौधरी ने नितिन गडकरी से अपनी मुलाकात के बारे में कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, बस अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं थीं, उन्हीं समस्याओं को लेकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनसे मिलने गया। इसके अलावा निकाय चुनाव और उपचुनाव पर आरएलडी प्रमुख ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस खास बातचीत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी साहब हैं। सर, हाल ही में आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा हुई है सर? दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है, वहाँ कुछ गांव के लोग चाहते थे कि उनको एक्सप्रेसवे का एक्सेस मिल जाए। जो गन्ने से लदी ट्रॉलियाँ लेके किसान अपने फसल को लेके जाते हैं मिल पे, तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जहाँ उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। कुछ अंडरपास चाहते हैं, कुछ इंटरचेंज चाहते हैं, कुछ कट चाहते हैं, और डिज़ाइन में कुछ खामियां ऐसी हैं कि शामली में कलेक्टेड बन गया एक्सप्रेसवे, एक तरह से वो बाईपास शामली का बन रहा है, लेकिन उस तरह से जो वहाँ से ट्रैफिक आएगा वो उस एक्सप्रेसवे पे नहीं जुड़ पा रहा था। तो ये तमाम शिकायतें थीं। हमारे दल के विधानमंडल दल के नेता भी मेरे साथ गए थे, विधायकगण गए थे। गडकरी जी ने बहुत धैर्य से हमारी सबकी बात सुनी, अधिकारियों को बुलाया और आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इन सारी शिकायतों का निस्तारण होगा। हाल ही में आपने गडकरी जी से मुलाकात की और आज खबर आ रही है कि टोल के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे, महंगाई का मार डबल बढ़ता नजर आ रहा है, खासकर किसानों पर बड़ा जोर पड़ेगा इसका। कोई पहले फैसला होता तो हम लोग अपना विरोध भी दर्ज कर पाते, लेकिन गडकरी जी भी होशियार हैं, हमारे मिलने के बाद ही जारी किया। सर, दूसरी तरफ नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है और दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां जोर शोर से हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? गठबंधन को लेकर प्रत्याशी किस तरह से उतारे जाएंगे? और खास तौर पर आज़ाद पार्टी से भी आप लोगों का समझौता है और आप लोग गठबंधन है, तो क्या कोई जो कॉमन प्रत्याशी के तौर पर किसका चेहरा हो सकता है एक तरह से? हमने एक समिति बनाई है जो समन्वय बना रही है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी एक कमेटी का गठन किया और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं से भी बातचीत चल रही है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, ये भले पार्टी के लेवल पे चिन्ह पे चुनाव हो, लेकिन स्थानीय मुद्दे आगे रख के ही इस चुनाव में हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। और नीचे ज़मीन पे जो काम कर रहे हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन सबका इंतज़ार है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो घोषित आरक्षण है, क्या ये वैध रहेगा कि नहीं रहेगा, और तारीख घोषित जल्द से जल्द हो जाए ताकि वो चुनाव में जुट जाए। तो हमारी तैयारियां बिल्कुल हम लोग इस पे लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जो शहर के मुद्दे हैं, आपकी सीवेज की कई स्थितियां नहीं हैं, जो ग्रामीण कस्बे हैं वहाँ कोई विकास की परियोजना ही नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा है, शहर के जो गवर्नेंस मॉडल हैं, जहाँ खासतौर से जहाँ बीजेपी के बड़े बड़े लोग मेयर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनकी जवाबदेही भी बनेगी। जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम किए। धन्यवाद साहब प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।